हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ाया था वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल से संबंधित फिगर और कुछ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं? दोस्तों, हमने डेनियल सेल में बताया था ऑक्सीकरण वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वही ऑक्सीकरण है। देखिए यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसे EOX मतलब ऑक्सीडेशन के हिंदी ऑक्सीकरण होती है, EOX से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 11 यानी 23, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, तो 2 8 1। अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये दान कर देता है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसीलिए यहाँ पर यानी प्लस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वही ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है आपका अपचयन विभव। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। इसे इरेड RED, रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन के हिंदी अपचयन, इसे इरेड से प्रदर्शित करते हैं। अपचयन का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2 8 7, 8 2 10 7 17। इसमें अष्टक पूर्ण नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसीलिए क्लोरीन पर Cl- आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें दिया गया है एक अर्धशेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड पर विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। दोस्तों, ये सभी पॉइंट वो हैं जो हमने कल आपको डेनियल सेल पढ़ाया था, उसी से संबंधित ये हमारा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों एनोड एवं कैथोड के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का मतलब हमने बताया था कल दोस्तों, कोई भी सेल हो उसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोडों एनोड एवं कैथोड। एनोड जो है आपका माइनस में होता है, कैथोड जो है आपका प्लस में होता है, वही 2 इलेक्ट्रोड हैं दोस्तों। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों एनोड एवं कैथोड के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इन दोनों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर Zn दिया गया है, कॉपर और कोबाल्ट सेल का EMF निकालना है। दोस्तों, अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आता है कि EMF निकालना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन ग्रहण कर रहा है और कौन दान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर Zn अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है और कोबाल्ट उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में Zn तथा कोबाल्ट, Zn इलेक्ट्रॉन दान करता है और कोबाल्ट उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेल की अर्धक्रिया समीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, S का मतलब दोस्तों मैंने बताया था सॉलिड, ठीक, और AQ को मतलब बताया था एक्वेंस मतलब जो विलयन में रहता है। ठीक, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और उसी को ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है और जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है
उसी को ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक, दूसरे लाइन में देखिए कोबाल्ट। कोबाल्ट उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जो जिंक दान करता है, कोबाल्ट उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसीलिए इसको अपचयन बोलते हैं। अपचयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ही अपचयन बोलते हैं। फिर देखिए सेल का पूर्ण अपक्रिया समीकरण। Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया और उसी इलेक्ट्रॉन को कोबाल्ट ग्रहण कर लिया और पूर्ण कोबाल्ट बन गया सॉलिड। एक्वेंस है, ये सॉलिड है। मतलब ये हुआ जो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, कोबाल्ट उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये आपकी अर्ध अपक्रिया है, ये आपकी पूर्ण अपक्रिया है। अब यहाँ पर फार्मूला दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब जो EMF निकालना है, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आता है, आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाइए। E नॉट सेल, E नॉट सेल का फार्मूला होता है E रेड माइनस E OX। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, हिंदी होता है अपचयन। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन। माइनस E OX, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ई सेल का फार्मूला बना E रेड माइनस E OX। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब सबके मान को रखिए। यहाँ पर E रेड का मान कितना है? रेड मतलब रिडक्शन, जो ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कौन कर रहा है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का मान क्या है? यहाँ पर देखिए जिंक तथा कोबाल्ट। जिंक का मान ये है, कोबाल्ट का मान ये है। कोबाल्ट का मान आ गया प्लस 0.28, प्लस 0.28। ठीक है दोस्तों, माइनस E OX का मान कितना है? माइनस 0.76, माइनस 0.76। ठीक है दोस्तों, हमने E रेड का मान रख दिया, E OX का मान रख दिया। दोनों का मान रखने पर इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1.04 वोल्ट। यही हमारा आंसर है दोस्तों। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने सेल की अर्ध अपक्रिया बना ली, उसके बाद सेल का पूर्ण अपक्रिया बना लिया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है जिंक है, जो ग्रहण कर रहा है कोबाल्ट है, तो दोनों को हमने उतार लिया। उसके बाद देखिए फार्मूला लगा दिया, क्योंकि हमें EMF निकालना है। फार्मूला होता है ई सेल मतलब E नॉट सेल बराबर E रेड माइनस E OX। दोनों के मान को रख दिया, मान को रखने पर माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1.04 वोल्ट। ये आंसर है दोस्तों। देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। दोस्तों जैसे हमने अभी पहला न्यूमेरिकल बताया, सेम टू सेम उसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जेड और कॉपर है और उस न्यूमेरिकल में जेड और कोबाल्ट था। ठीक, यहाँ पर जिंक और कॉपर है। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और डेनियल सेल में हमने पढ़ाया था कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को दान करेगा ही, कन्फर्म है, और कॉपर उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जिंक और कॉपर, और इन दोनों के मान क्रमशः हैं माइनस 0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। ठीक है, जिंक का मान है माइनस 0.76 और कॉपर का मान है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल की अर्ध अपक्रिया निकालनी है। ठीक है दोस्तों, सेल की अर्ध अपक्रिया यहाँ पर वो लिखना है कि दान कौन कर रहा है। जिंक दान कर रहा है। यहाँ पर जेड अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए कॉपर एक्वेंस मतलब विलयन में है, यस मतलब सॉलिड में, और कॉपर उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है जो जिंक दान करता है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयन बनाता है। दोस्तों हमने अभी पढ़ाया था अपचयन किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ही अपचयन बोलते हैं। ठीक है, हो गई अर्ध अपक्रिया। उसके बाद सेल का पूर्ण अपक्रिया समीकरण। तो यहाँ पर इन दोनों को एक में लिखना है। जेड जो है मतलब जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और इसी 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ग्रहण करके पूर्ण कॉपर बना लिया दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके सामने आता है कि EMF की गणना करने हैं तो डायरेक्ट आप यही फार्मूला लगाइए। तो सिंपल सा है, जो E के ऊपर 0 है इसको नाट बोलते हैं। ये फार्मूला है E नाट सेल बराबर E रेड माइनस EOX। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन की हिंदी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मतलब अपचयन जिसको बोलते हैं, माइनस EOX ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है मतलब ऑक्सीकरण। ये फार्मूला हो गया E नाट सेल बराबर E रेड माइनस EOX OX। ठीक है दोस्तों, तो E रेड का मान कितना है, मतलब रिडक्शन का मान कितना है, जिंक कापर, तो कापर का मान कितना है प्लस 0.34, प्लस यहाँ पर है पहले से ही 0.34, माइनस फार्मूले में है EOX का मान कितना है यहाँ पर माइनस 0.76, ये ऑक्सीडेशन का मान है। तो E रेड का मान और E ऑक्सीडेशन का मान दोनों को रख दिया। दोनों को रखने के बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर आपका आंसर आया 1.1 वोल्ट। यही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसको लिखिए, उसके बाद जो ग्रहण कर रहा है उसको लिखिए, उसके बाद जब पूर्ण अपक्रिया निकालने हो तो दोनों समीकरण को एक में दिखा दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है दोस्तों। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए E नाट सेल बराबर E रेड माइनस E ऑक्सीडेशन। दोनों के मान को रखिए, मान को रखने के बाद अगर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ऐड कर दीजिए, अगर घटाने के लिए बोल रहा है तो आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चलते चलते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।